नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। आज हम एक अनुभव की बात करेंगे। तो आज से करीब 1.5 महीने पहले एक फ़ोन आया हमारे पास में कि गुरुजी, हमारे पैर की हड्डी टूट गई है और हम क्या करें। हम अंग्रेजी दवाई खाना नहीं चाहते और हम ठीक होना भी चाहते हैं। तो हमने उनसे पूछा, क्रैक है, कितनी टूटी है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पैर बिल्कुल अटक गया है और बिल्कुल टूट गई है घुटने के ऊपर से। तो हमने कहा भाई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में तो आपको जाना ही पड़ेगा, हड्डी सेट करा लीजिए वहाँ जाके और प्लास्टर करवा लीजिए। बाकी फिर आगे हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या करना है आपको। उन्होंने वही किया, हॉस्पिटल गए, हड्डी सेट कराई, प्लास्टर करवा लिया। उन्होंने कहा गुरुजी प्लास्टर करवा लिया। हमने कहा एक बार एक्सरा और करा लीजिए, हड्डी ठीक से बैठी है कि नहीं बैठी है। तो उन्होंने दोबारा से एक्सरा कराया प्लास्टर के ऊपर होके, तो हड्डी एकदम ठीक बैठी हुई थी। अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। हमने कहा आप अपने घर जाइए और आराम से घर पे रेस्ट कीजिए और आपको खाने में केवल ग्रीन जूस लेने हैं और कुछ नहीं खाना है। उन्होंने ग्रीन जूस लिया, ये हमें बताया बाद में जाके। 1 महीने तक ग्रीन जूस लेते रहे और कुछ दिन बाद में जब प्लास्टर कटा तो उसके बाद में उन्होंने एक्सरे कराया। तो डॉक्टर भी देख के हैरान रह गए कि ये सब क्या हुआ। तो उसके लिए उन्होंने लिया क्या था, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, ताकि किसी और भाई को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए बाई चांस। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बाई चांस आ जाए तो वो अपने आप को सेव कर सके। उनको और कुछ नहीं मिला, वो केवल पालक का रस पीते रहे और कुछ खाया नहीं। भूख लगती थी तभी वो पालक का रस पी लेते थे। और जब से प्लास्टर चढ़ा, जब तक प्लास्टर कटा तब तक उन्होंने यही लिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आश्चर्य डॉक्टरों को ये हुआ कि जब एक्सरे कराया बाद में तो वहाँ हड्डी टूटने का निशान तक गायब था। जैसी नॉर्मल हड्डी होती है वैसी वो हड्डी बन चुकी थी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कैल्शियम खाओ, कैल्शियम की गोली खाओ तब जाके कैल्शियम बनेगा, दूध पियो तब जाके कैल्शियम बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका हम दूध पीते हैं, गाय का पीते हैं, भैंस का पीते हैं, उनके शरीर में कैल्शियम कहाँ से आता है। शरीर तो किसी का बना ही नहीं रहा, जब बाहर से ही लेना है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो खाती क्या है। हमें सोचना पड़ेगा कि वो खाती क्या है। अब घर में जो पाले हुए पशु हैं उनको तो चलो हम थोड़ा बहुत अन्न भी दे देते हैं, लेकिन जो जंगल में रहते हैं वो हमारे घर वाले पशुओं से भी मजबूत होते हैं। उनको अन्न वगैरह कौन देने जाता है। वो केवल पेड़ पौधों की प्राकृतिक हरी पत्तियां ही खाते हैं और उनके शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिशन की पूर्ति स्वतः ही परमात्मा करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में परमात्मा ने भरपूर मात्रा में हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन डाले हुए हैं। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है और न जाने क्या क्या जो जो हमारे शरीर के लिए चाहिए होते हैं, विटामिन भी है। तो कहने का मतलब है
कि हमें बाहर से कैल्शियम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बाहर से कैल्शियम लेते हैं तो एक्चुअल में वो हमारा शरीर पचा ही नहीं पाता। वो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहीं ना कहीं ब्लड के साथ में घूमता रहता है और किडनी में आके रुक जाता है तो वहाँ पथरी पैदा कर देता है। पित्ताशय में जाके रुकता है तो पित्ताशय की पथरी पैदा कर देता है। घुटनों में जाके रुकता है तो घुटनों में दर्द पैदा कर देता है। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक चीज़ें खाएं तो हम दवाइयों से, चीड़ फाड़ से और रोगों से बचे रह सकते हैं। अगर हो भी गए हैं तो किसी जानकार के सानिध्य में जाकर के आप उस रोग को ठीक भी कर सकते हैं। इसमें हमारी सोच की ज़रूरत है। हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि हम दवाइयों के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आगे किसी और बात की चर्चा करते हुए। और मैं चाहता हूँ आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे में आप अपनी बात रखें। आपको किस माध्यम के लिए वीडियो चाहिए, किस माध्यम के लिए जानकारी चाहिए, तो हमें अच्छा लगेगा कि हम आपको उसी माध्यम के ऊपर वीडियो बना के दें ताकि आप सभी को जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं, वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन दबा करके भी रखें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा आपको सीधे सीधे प्राप्त होगा और सबसे पहले आप उस वीडियो की जानकारी पा सकेंगे। कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।